हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कार्टून क्रेजी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान को भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव और राज्यों का भ्रमण किया कर रहे थे। माहीपुर गांव, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम छगन और उसकी पत्नी का नाम धनिया था। छगन बहुत गरीब था। वह दिन रात बहुत मेहनत करता, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने परिवार और अपने घर का गुजर बसर कर पाता। वह कभी दूसरों के खेतों में काम करता, तो कभी जंगल से लकड़ियां काटकर परिवार का पालन पोषण करता। एक शाम छगन उदास होकर अपनी पत्नी धनिया से कहा, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक क्यों नहीं होती है? हमें हताश नहीं होना चाहिए। अभी हमारी किस्मत खराब है, पर आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद से देखना, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अगले दिन छगन मजदूरी करने जा रहा था। आज का काम गांव से थोड़ा दूर था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक सरोवर मिला। जो ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसे एक दिव्य कमल का पुष्प दिखा। छगन अपने आप से कहने लगा, यह कोई साधारण कमल का फूल नहीं लगता है, यह तो अद्भुत और दिव्य है। पर दिव्य फूल इस सरोवर में कैसे? ये कहकर छगन ने उस पुष्प को तोड़ लिया और अपने घर आकर अपनी पत्नी धनिया को बुलाया। सुनती हो धनिया, इधर आओ, देखो ये मुझे क्या मिला है। धनिया, जो गांव की एक घरेलू महिला है, अध्यात्म और धर्म में आस्था रखने वाली थी, पुष्प को देखते ही समझ गई और बोली, ये तो दिव्य कमल का फूल लगता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे तो यह फूल पास के सरोवर में मिली है। मैंने सुना है कि पास के गांव में महात्मा बुद्ध जी आए हैं। शायद गौतम बुद्ध कल इस सरोवर के निकट से गुजरे होंगे, इसीलिए उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर छगन ने एक योजना बनाई। धनिया, अगर मैं ये पुष्प राजा साहब को दूं तो बदले में राजा साहब मुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हाँ, आप ऐसा ही करो। इससे हमारे गरीबी के साथ साथ हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह छगन अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर राजमहल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने छगन के हाथ में पुष्प को देखा, देखकर रुक गया और बोला, अरे भाई, ये पुष्प तुम्हें कहाँ मिला और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा नाम छगन है। मुझे ये पुष्प जंगल के सरोवर में मिला है और मैं इसे ले जाकर राजा साहब को भेंट करूँगा। बदले में मुंह मांगी इनाम लूँगा। तुम मुझे ये पुष्प दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। छगन सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर व्यापारी इस पुष्प के बदले मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, तो राजा मुझे और ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं देगा। उसने कहा, नहीं, मैं ये पुष्प राजा के लिए ले जा रहा हूँ और मैं इसे राजा को ही दूंगा। यह कहकर छगन राजमहल की ओर निकल गया। व्यापारी
उदास भाव से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद छगन ने पाया कि राजा साहब आ रहे हैं। राजा साहब को अपनी ओर आता देख छगन उनके आदर में चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। राजा साहब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भी गौतम बुद्ध के दर्शन को जा रहे थे। राजा भी उस किसान के हाथ में वह दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए और बोले, ऐ किसान, तुम्हारे पास यह पुष्प कहाँ से आया और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? राजा साहब, मुझे यह पुष्प जंगल के सरोवर से मिला है। मैं यह पुष्प आपको ही भेंट करने जा रहा था, पर आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। ठीक है, तुम मुझे ये अलौकिक फूल दे दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पहले तो छगन बहुत खुश हुआ, पर न जाने कौन सी चेतना जागी कि वह कुछ सोच में पड़ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अब यह पुष्प किसी को नहीं दूंगा। इतना कहकर वह दौड़कर अपने घर आया और अपनी पत्नी को साथ लेकर महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचा। उस किसान और उसकी पत्नी को भगवान बुद्ध देखकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप क्यों परेशान हो? कृपया कर मुझे बताएं। छगन ने सारी कहानी बताई। इसके बाद उसने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरण में अर्पित कर दिया और बोला, हे बुद्ध, पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक फूल इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपनी ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।